ऐसा है कि हर समाज के बहुत सारे वर्ग हैं और अलग अलग लड़की की शादी करके, क्योंकि वो दूसरे घर में जाकर उसको बसना होता है, इसलिए उसको पराया धन कहा गया। लेकिन उसकी शादी कर दी तो उसको छोड़ दिया दूसरे के रहमो करम पर, ऐसा हमारे यहाँ नहीं है। जब दूर भी होती थी चाहे लोकल भी होती थी, हमारे यहाँ तो ये कंसेप्ट है कि अगर लड़की को तंग किया तो भाई लोग जाके लड़के की भी पिटाई कर देते थे। ऐसा कई, मेरी बुआ जी को एक बार उनकी हस्बैंड ने कुछ परेशान कर दिया और बुआ जी घर आई, तो जब फूफा जी आए तो पापा लोगों ने जम के पिटाई की उनकी और साफ कहा कि हाथ लगाए ना हमारी बहन को फिर देख लेना। तो ऐसा कंसेप्ट भी हमारे यहाँ है। ऐसा मेरे हस्बैंड की एक बुआ जी थी, उनको बेटी हुई और उनका देवर उनको परेशान करता था। तो मेरे ससुर और उनके जो भाई थे, मेरे चाचा ससुर वगैरह, रात में पहुंच गए और रात में पड़ोस के घर में ठहरे और पड़ोस वालों को भी कहा कि हम कल पिटाई करेंगे और आप लोगों में से कोई नहीं बोलेगा बीच में। और उन्होंने जाके उनके ससुराल वालों की, जो परेशान करते थे देवर वगैरह की, जम के कुटाई की और कोई पड़ोस वाला बचाने भी नहीं आया कि नहीं तुम अब हमारी लड़की को हाथ तो लगाओ। तो ये जो कंसेप्ट शादी कर देना, लड़की ठीक है शादी होके दूसरे के घर जाएगी इसलिए पराया धन कहना, लेकिन उन ससुराल वालों के रहमो करम पर लड़की को छोड़ देना, ये हमारे यहाँ कभी भी, हमारे समाज में ये कभी स्वीकार्य नहीं हुआ। हो सकता है कि मैंने भी कुछ कहानियों में पढ़ा और कुछ समाजों में ऐसा होता हो कि लड़की की शादी कर दी है तो भाई अब वो अच्छा बुरा जो है उसके भाग्य के साथ है, उसमें मैंने भी कहानियों में पढ़ा और कुछ समाजों में हो सकता हो। लेकिन मेरे अपने समाज में, जिस समाज में से मैं आती हूँ, उस समाज में ऐसा नहीं था कि लड़की की शादी होगी तो अब उसका भाग्य है। मैंने ऐसे अनेक अवसर देखे हैं कि जब घर वालों ने जाकर ससुराल वालों की जम के उनको अच्छा संदेश दिया है और उसके बाद में ससुराल वालों ने कभी लड़की को परेशान नहीं किया।